बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जो न्यू वीडियो आने वाली है उनमें सब में फार्मूले के बारे में बात की जाएगी। बेसिक फार्मूले सबसे पहले हम करेंगे 9th और 10th में जो आने वाली क्लासेस में जो फार्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। सबसे पहले हम इनको सॉल्व करके देखेंगे। ये फार्मूले किस तरह हमारे पास आता है, यानी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हम इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये फार्मूला किस तरह बनता है इसको हम सबसे पहले अप्लाई करके देखेंगे, यानी पहले फार्मूला बना कर देखेंगे, फिर इसे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस फॉर्म में इसको लेके आएंगे ए स्क्र यानी माइनस बी स्क्र। अगर हमारे पास इधर क्वेश्चन में हमारे पास अगर आ जाता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, तो हमारे पास ये फार्मूला किस तरह हम अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे आ जाए 3x माइनस 2y और 3x प्लस 2y, क्वेश्चन में हमारे पास आ जाए तो इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। एक प्लस में आ जाए और एक माइनस में आ जाए और वैल्यू जो है वो सेम हो, यानी 3x 2y माइनस में भी और प्लस में भी हो, वैल्यू अगर सेम हो तो उसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। इसके ऊपर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में अगर हमें ये फार्मूला दिया गया होगा तो इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला किस तरह हमारे पास आता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र हमारे पास किस तरह आता है। सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास है, इसको हमने किस फॉर्म में लेके आना है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की फॉर्म में लेके आना है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट को, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी है हमारे पास। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन ए को क्या करेंगे, ये वाला ए है इसको इस दोनों वैल्यू से यानी ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ए से भी मल्टीप्लाई करेंगे और बी से भी। ए को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए इंटू ए माइनस बी और फिर प्लस और बी हमारे पास क्या आ जाएगा, बी को भी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इधर भी हम लिख लेंगे, ए इंटू ए माइनस बी और प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए, यानी ए इनकी बेस हमारे पास सेम है तो पावरें क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 1 यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर में आ जाएगा 1 + 1 यानी इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा। बेस सेम है, ए है दोनों की, तो पावर इनकी इसकी भी 1 है इसकी भी 1 है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इधर हम लिख देंगे ए स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा और ये प्लस ए बी हमारे पास आ जाएगा बी के साथ, यहाँ पे प्लस है ए के साथ भी प्लस है तो प्लस ए बी और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस बी के साथ यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, यानी बी को बी से मल्टीप्लाई करें, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 है तो बी की पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास ये प्लस का ये माइनस का ए माइनस बी तो ये कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में आ गया। इसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये इसी तरह हम 3x², इस पर हम इसको नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसकी करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं 3x + 2y और 3x - 2y हमारे पास अगर आ जाए क्वेश्चन तो हम इसका लिख देते हैं नेक्स्ट, डायरेक्ट इस फॉर्म में हम इसको लिख देते हैं। यानी 3 हमारे पास ए है, इसको हम सपोज कर लेते हैं ए और बी हमारे पास, यानी 3x = हम रख लेते हैं ए और बी और 2y को किसके इक्वल रख लेते हैं, 2y को b के। तो सबसे पहले a हमारे पास 3x है तो इसका हम लिख लेते हैं 3x का स्क्वायर लिख लेते हैं और b माइनस फार्मूले वाला आ जाता है और b हमारे पास नेक्स्ट 2y का स्क्वायर लेते हैं, जिसको हमने b रखा होता है उसकी स्क्वायर ले लेते हैं। तो हमारे पास a² - b² में हम ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 339x² आ जाता है और 224y² आ जाता है। इधर हमारे पास 9x² - 4y² आ जाता है। ये हमारे पास इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए, बाद टाइम हमारे पास आ जाता है 9x² - 4y², तो इसको हमने इस फॉर्म में इसको इस फॉर्म में करते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं नेक्स्ट सबसे पहले हमारे पास a² - b² फार्मूला होता है a + b और
ए माइनस बी। अगर क्वेश्चन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए तो हम इसके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में। अगर हमारे पास इस तरह आ जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो इसको हम इस तरह, ये जिस तरह ये एग्जांपल की है इस फॉर्म में ले आते हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल इसकी भी हम एग्जांपल करके देख लेते हैं। अगर हमारे पास आ जाए इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 49, ये हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 49। तो इसका हमने एक्स इज इक्वल टू रखना है ए, और यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर बनाना है कि बी आ जाए, तो 7 को इक्वल रखेंगे बी के। तो इसको नेक्स्ट हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक्स इसका स्क्वायर माइनस 7 इसका स्क्वायर। तो इसको एक दफ़ा हम प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में। ये इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस 49, एक्स स्क्वायर माइनस 49 की फॉर्म में। तो इसके ऊपर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में, यानी एक्स माइनस 7 और एक्स प्लस 7।